इलेक्ट्रिक शॉक हुआ था जिससे 79 में, जिससे मेरा दाहिना हाथ काटना पड़ा, बाएं हाथ भी यूजलेस है। कितने के साल की उम्र थी? तब मेरी उम्र 18-19 साल की होगी। तब मैं 8वीं कक्षा में जवानी पढ़ता थी जड़ी पूरी। हाँ, 8वीं कक्षा की मैंने परीक्षा दी थी, तब मेरे साथ ये हादसा हुआ था। 1 साल इलाज के बाद जब घर आया था तो मेरी ज़िंदगी दूसरे पे डिपेंड थी। दूसरा खाना खिलाता था, दूसरा कपड़ा पहनाता था, तब ये सारे काम होते थे। लेकिन मुझे उस टाइम अंदर से बहुत तकलीफ़ होती थी कि भाई ये ऐसी ज़िंदगी जीने से कोई फ़ायदा नहीं जो दूसरे पे डिपेंड हो। मैंने पैर से लिखने की प्रैक्टिस करी। 6 महीना लकड़ी के सहारे मिट्टी में और 6 महीना कागज़ पेन के सहारे शुरू किया। 1 साल 6 महीने धरती ते लिखते रहे, मिट्टी दे विच 6 महीने पेपर ते लकड़ ते लकड़ ते लिखते। हाँ, पहले लकड़ से ज़मीन पे और फिर 6 महीने कागज़ और पेन लेके प्रैक्टिस किया। पूरे 1 साल की प्रैक्टिस में मैं पैर से लिखना सीख गया। बढ़िया तरीके तो मैंने मेरे दर्द को मेरे चेहरे पे नहीं आने दिया कभी। उसके लिए मुझे बहुत तकलीफ़ें होती थी। मैं रात रात भर रोया भी करता था, बहुत बर्दाश्त करता था। लेकिन मेरी जो दिन की तकलीफ़ होती थी, मैं रात भर उसको सोचता था कि भाई इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਗਿਣਦੇ ਹੋ? मैं ऑफिस का सारा काम करता हूँ। पंचिंग करना, फाइलिंग करना, स्टेपलर करना, आल पिन करना। आल पिन बहुत बारीक चीज़ है, उतना बारीक पिन पकड़ना और उसको लगाना दूसरे पैर में नहीं छूट जाए, वो भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो वो काम भी कर लेता हूँ। मेरे स्टाफ को सैलरी भी मैं ही डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। मैं कैश काउंटिंग पैर से करता हूँ पूरा। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ। बिल्कुल, वो 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 50, 500 जो भी है, सारे नोट अलग अलग करके सिस्टम वाइज जिसको ਕਿੰਨੇ EMPLOYE ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? कम से कम 12 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको मैं पैर से गिन के पैसे देता हूँ। मेरे दृष्टिकोण से हाथ कट जाना, पैर कट जाना, पोलियो हो जाना ये विकलांगता नहीं है। आदमी दिमाग से विकलांग नहीं होना चाहिए, मानसिक विकलांग नहीं होना चाहिए। जो मानसिक दिव्यांग है वही विकलांग है। हाथ पैर कट जाने वाले कोई विकलांग नहीं। वो चाहें तो सब काम कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वैसे भी मेरा एक निवेदन होगा कि वो दिव्यांगों को दया की भावना से नहीं देखें। वो दया के पात्र नहीं है। जो व्यक्ति कहेगी यार ये बेचारा कैसे करेगा, तो मेरी दृष्टि में वो कहने वाला खुद बेचारा है। भाई बेचारा किस बात पर? आप उसको जीवन भर खाने का दे रहे हो क्या? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੇਵਕੀ ਨੰਦਨ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਣ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਂਹ ਹੈ ਇਹ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਆ ਇਹ ਵੀ ਹੱਥ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ। 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪਾਰਕ ਭਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੇਵਕੀ ਨੰਦਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਚਾਨਕ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਈਏ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। बिल्कुल साहब। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਹਾਦਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦਾ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? हाँ, मेरा नाम देवकी नंदन है। मैं भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति कोटा ब्रांच में मैनेजर हूँ। हमारे वहाँ विकलांगों के कृत्रिम पैर बनते हैं। पाँव घुटने के नीचे कटा हो या घुटने के ऊपर कटा हो, और
पूरा वर्ल्ड फेमस है, जयपुर फोर्ट के नाम से जाना जाता है, दुनिया में इससे हल्का कोई पैर नहीं। मेरे साथ एक इलेक्ट्रिक शॉक हुआ था जिससे 79 में, जिससे मेरा दाहिना हाथ काटना पड़ा, बायां हाथ भी यूजलेस है। कितने के साल की उम्र थी उਦੋਂ? तब मेरी उम्र 18-19 साल की होगी, तब मैं 8वीं कक्षा में जवानी पढ़ता। सी जानी पूरी। हाँ, 8वीं कक्षा की मैंने परीक्षा दी थी, तब मेरे साथ ये हादसा हुआ था। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਉਮਰ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਖੁੱਲਣ ਆਪਣੇ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੀ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਨੱਚਣ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ। आप जानते हैं वो उम्र एक ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति के सारे उमंग, सारी जोश, सारी प्लानिंग, सब कुछ होता है। उस समय में, उस दौर में अगर ऐसा हो जाए तो वो ज़िंदगी एक बहुत नहीं जीने लायक होती है। लेकिन ऊपर वाले की जो मर्ज़ी है उसके आगे किसी का कोई जोर नहीं होता है। तो मैं 1 साल इलाज के बाद जब घर आया था तो मेरी ज़िंदगी दूसरे पे डिपेंड थी। दूसरा खाना खिलाता था, दूसरा कपड़ा पहनाता था, तब ये सारे काम होते थे। लेकिन मुझे उस टाइम अंदर से बहुत तकलीफ़ होती थी कि भाई ये ऐसी ज़िंदगी जीने से कोई फ़ायदा नहीं जो दूसरे पे डिपेंड हो। तो मैं सेल्फ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਚੇਂਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? बिल्कुल, तो उस टाइम कई बार ऐसा उबाल ही आता था कि भाई ऐसी ज़िंदगी जीने से तो मर जाना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी ऊपर वाले पे भरोसा किया, उस पे बार बार उसका शुक्रिया ये अदा किया कि भाई तूने ज़िंदा तो रख लिया, अब आगे का जीवन तुझे ही रास्ता बनाना है। तो ऊपर वाले की ऐसी कृपा रही और उसने मुझे ऐसी मति दे दी कि भाई हाथ चले गए, उसके लिए मैं अगर रोऊंगा या मेरे घर वाले वर्जन सब भी रोएंगे, तब मेरे हाथ वो वापस आने वाले नहीं हैं कि अब मेरे पास जो है उसको डेवलप करना चाहिए। तो मैंने पैर से लिखने की प्रैक्टिस करी, 6 महीना लकड़ी के सहारे मिट्टी में और 6 महीना कागज़ पेन के सहारे शुरू किया। 1 साल 6 ਮਹੀਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪੇਪਰ ਤੇ, पेपर, ਲੱਕੜ ਤੇ लकड़ से। ਲੱਕੜ ਤੇ ਲਿਖਦੇ। हाँ, पहले लकड़ से ज़मीन पे और फिर 6 महीने कागज़ और पेन लेके प्रैक्टिस किया। पूरे 1 साल की प्रैक्टिस में मैं पैर से लिखना सीख गया। ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। मैं पैर से लिखने के साथ साथ ही मैं, जैसे मेरा ये बटन टूट जाए तो मैं ये बटन लगाने का काम है, ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ पैर से। कहीं सिलाई फट जाए तो सिलाई करने का काम, मेरे कपड़े धोने का काम, ऐसे करके 86 में मैंने एसएससी पास करी थी पैर से लिख के। उसके बाद भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की टीम रानीखेत में कैंप करने आई थी। वहाँ मैंने उनको अपनी अर्जी लगाई कि साहब मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई कितनी तनख्वाह चाहिए? मैंने कहा मुझे तनख्वाह की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरा खाना कमाना हो जाए बस हो गया, मुझे उसके ज़्यादा तनख्वाह की आवश्यकता नहीं। मुझे आवश्यकता ये है कि मैं मेरे कमाई पर जीवन यापन करूँ, दूसरे पर निर्भर नहीं रहूँ। तो मैंने मेरे दर्द को मेरे चेहरे पे नहीं आने दिया कभी। उसके लिए मुझे बहुत तकलीफ़ें होती थी, मैं रात रात भर रोया भी करता था, बहुत बर्दाश्त करता था। लेकिन मेरी जो दिन की तकलीफ़ होती थी मैं रात भर उसको सोचता था कि भाई इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो इस तरह से पैर से लिखने के साथ साथ ही मैं ऑफिस का सारा काम करने लग गया। महावीर विकलांग समिति के जो फाउंडर हैं मिसेज प्रसन्ना भंडारी और श्रीमान MC भंडारी साहब, जो कोटा ब्रांच को संभालते थे, उन्होंने मुझे कोटा आने के लिए इनवाइट किया और मैं उनके साथ कोटा आ गया। कोटा में आके उन्होंने इस संस्था में मुझे एज ए क्लर्क पहले रखा था। तो मैं मेरे काम बखूबी और अच्छे जिम्मेदारी से करने लग गया। मेरी जिम्मेदारी को देख के उन्होंने मेरा प्रमोशन किया, मुझे सुपरवाइज़र बनाया। उसके बाद मैं काम अच्छी तरह संभाल रहा हूँ, टीम को अच्छी तरह हैंडल कर रहा हूँ। तो मुझे एज ए मैनेजर 2001 से नियुक्त कर दिया। इस टाइम कोटा ब्रांच का एडमिनिस्ट्रेटिव सारा मैं देख रहा हूँ। यहाँ जो टीम लेके आया हूँ वो मैं ही लेके आया हूँ। मेरा जीवन में एक चीज़ मानना है कि अगर आप चाहें, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਿਆ ਫਿਰ ਉਮਰ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? मैं 1986 से सितंबर में कोटा आ गया था। उसके बाद मैं कोटा में इस संस्था में जॉब में लग गया। तो 89 में मेरी शादी हुई थी और उसके लिए मैं मेरी पत्नी का सदैव ऋणी रहूँगा। वो मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और क्वालिफाइड हैं और सही सलामत है।
कोई दिव्यांगता नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, आंखों देखने मक्खी निकलने जैसा है। एक सही सलामत लड़की और एक विकलांग व्यक्ति से शादी करे, ये निर्णय उसके लिए बहुत बड़ा होता है। उसके बाद हमारा दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ और उसके बाद 2 बच्चे हुए, एक लड़का हुआ, एक लड़की हुई। और आज बेटा डॉक्टर है, वो न्यूरो का फिजियोथेरेपिस्ट है कोटा में, उसका खुद का अपना हॉस्पिटल है, स्वर्णगिरी फिजियोथेरेपी सेंटर के नाम से वो चलता है। और बच्चे ने पीजी उदयपुर गीतांजलि से करी, उसमें यूनिवर्सिटी टॉप कर रही है। और बच्चा इंसोनिया का ट्रीटमेंट करता है फिजियोथेरेपी के माध्यम से, जिनको नींद नहीं आती है उसके लिए डॉक्टर दवा लिखते हैं, गोलियां लिखते हैं, तब जाके उसको नींद आती है। लेकिन बच्चा फिजियोथेरेपी के माध्यम से 10 से 15 दिन का कोर्स है, वो अगर एक बार ट्रीटमेंट ले ले तो उसको जीवन में कभी नींद की गोली की जरूरत नहीं ਸਮੱਸਿਆ पड़े। ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਗਿਣਦੇ ਹੋ? मैं ऑफिस का सारा काम करता हूँ, पंचिंग करना, फाइलिंग करना, स्टेपलर करना, आल पिन करना। आल पिन बहुत बारीक चीज़ है, उतना बारीक पिन पकड़ना और उसको लगाना दूसरे पैर में नहीं चुभ जाए, वो भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो वो काम भी कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने कंप्यूटर का काम सीखा। कंप्यूटर जब मैंने स्टार्ट किया तो अंगूठे का बहुत मोटा होता है, कीपैड का एक बटन दबाते हैं तो 4 दबते थे। लेकिन उसके लिए मैंने प्रैक्टिस किया, 3 महीने में प्रैक्टिस करते करते मैं माउस और कीपैड भी पैर से ऑपरेट पैर दे नाले करना चलाओ पूरा आराम से, और सारा काम कंप्यूटर का मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे स्टाफ को सैलरी भी मैं ही डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, मैं कैश काउंटिंग पैर से करता हूँ पूरा। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ पूरा- ਜਿੰਨੇ पूरा ਵੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਆ बिल्कुल, ਉਹ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ। बिल्कुल वो 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 50, 500 जो भी है, सारे नोट अलग अलग करके सिस्टम वाइज जिसको ਕਿੰਨੇ जितनी ਕਿੰਨੇ EMPLOYE ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? कम से कम 12 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको मैं पैर से गिन के पैसे ਪੈਸੇ दे। ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? और ऑफिस का भी सारा कैश जो है मेरे पास रहता है, पूरा कैश काउंटिंग ਪੈਰ ਦੇ करना ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ पूरा। ਕਾਊਂਟਿੰग ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ? नहीं नहीं, कोई मशीन नहीं। और रसीद वगैरह काटना, कार्बन लगा के वो सब करना, उसको फाड़ के देना, वो सारा काम भी मैं पैर से करता हूँ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁੱਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ? इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आत्मविश्वास, स्वाभिमान से जीने की अगर इच्छा है, व्यक्ति इस तरफ नहीं जा सकता है। वो यही सोचता रहेगा बार बार कि मैं सही दिशा की तरफ कब जाऊं। मेरे दृष्टिकोण से हाथ कट जाना, पैर कट जाना, पोलियो हो जाना, ये विकलांगता नहीं है। आदमी दिमाग से विकलांग नहीं होना चाहिए, मानसिक विकलांग नहीं होना चाहिए। जो मानसिक दिव्यांग है वही विकलांग है। हाथ पैर कट जाने वाले कोई विकलांग नहीं, वो चाहें तो सब काम कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और मैं मेरे दिव्यांग भाइयों से भी ये निवेदन करूंगा, उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। जो है अपन उसमें क्या काम कर सकते हैं, उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं। कई काम होते हैं, खेतों पे चौकीदारी की भी ज़रूरत पड़ती है, और कहीं दूसरी देख रेख की ज़रूरत पड़ती है, गायों के ग्वाला जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, जो गाँव पे हैं, जो शहरों पे हैं, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, इनमें आराम से वो काम कर सकते हैं। वो अपने आप को प्रदर्शित करें कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसे मैंने अपने आप को प्रदर्शित किया, मैं एज ए क्लर्क ज्वाइन हुआ था, प्रमोशन हुआ, सुपरवाइज़र हुआ, फिर प्रमोशन हुआ तो आज मैं मैनेजर हूँ। तो ये मैंने मेरी काबिलियत दिखाई, ईमानदारी का जो फल है ऊपर वाला वो कहीं न कहीं देता है। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਘੁੰਮੇ ਆਏ? मैं जहाँ तक मुझे ध्यान है सन 86 से आज तक इंडिया का कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ। कन्याकुमारी को लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और हर स्टेट में और अधिकतर डिस्ट्रिक्टों में भी। इवन हम गुजरात में भूकंप हुआ था, वो हमारा 40 दिन का टूर था। और आपके उड़ीसा में वो तूफान आया था, उस टाइम हमारा करीब 30 दिन का टूर था। तो हम वहीं रहते थे कैंप प्लेस में, उस एरिया में जितने भी दिव्यांग हो गए थे उन सबका पैर बनाना और सबको वहीं बना के देके आना। तो हम महीनों तक भी हमने काम किया है। जितनी आवश्यकता, जितने दिव्यांग इकट्ठे हो जाते हैं उसके हिसाब से कैंप करते हैं हम। और सही सलामत व्यक्तियों से भी मेरा एक निवेदन होगा कि वो दिव्यांगों को दया की भावना से नहीं देखें, वो दया के पात्र नहीं है। जो व्यक्ति कहेगी यार ये बेचारा कैसे करेगा, तो मेरी दृष्टि में वो कहने वाला खुद बेचारा है। भाई बेचारा किस बात का? आप उसको जीवन भर खाने का दे रहे हो क्या?
आप उसके हमदर्द बनो। जैसे हमारे संस्था के संस्थापक हैं, उन्होंने हमारी टीम में अधिकतर दिव्यांग लोगों को लगा रखा है, उन लोगों को लगा रखा है जिनको लोग बेचारा कहते हैं। वो आज सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक नॉन स्टॉप काम करते हैं, उनको कभी थकान नहीं होती, पूरा काम करते हैं और सारा काम करते हैं, ऐसा भी नहीं आर्टिफिशियल पाँव लगा है तो वजन ढोने का काम, दूसरा काम सारा करते हैं। इसलिए आम आदमी की कोई भी दिव्यांग के साथ हमदर्द बने, उसको वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ऐसा कोई उपाय करे। उसको आप 10 रुपया दे के 20 रुपया दे के आप दान पुण्य कमाना चाहते हैं तो ये बहादुरी का काम नहीं है। इस तरह से आप उसको और ज़्यादा मायूस कर रहे हैं, आप उसको उत्साहित नहीं कर रहे हैं। आप उसको ऐसी राशि दे दो कि वो जीवन भर अपने उस पर खड़ा हो जाए, अपने काम धंधे पे लग जाए। तो उसमें राशि देने की ज़रूरत नहीं, आपको खाली सहयोग करना है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े वो हैं, भाई गवर्नमेंट के पास तो इतनी नहीं है कि वो सबको लगा सके, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी में आप सब अच्छे अच्छे आदमी को लगाते हैं। अच्छे अच्छे दिव्यांगों में भी क्वालिफाइड पर्सन है, जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, दूसरे हैं, तो आपको कंप्यूटर में बैठे बैठे का काम होता है। तो एक दिव्यांग आदमी एक अच्छे आदमी से ज़्यादा काम दे सकता है और मन लगा कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके इस न्यूज़ का हम बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपका भी स्वागत करते हैं। आपने अपना अमूल्य समय दिया, धन्यवाद। ਦੇਵਕੀ ਨੰਦਨ ਜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਆ। ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੇਧ ਲੈ ਲੈਣ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈਣ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।